जय हिंद दोस्तों। आधुनिक इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे आज हम लोग, जो कि कोई भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए इस सीरीज को स्टार्ट करते हुए हम लोग देखते हैं आज का पहला सवाल, जो कि यूरोपियन कंपनी से है। आज का पहला सवाल है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एंड्रयू, फोर्ट विलियम, फोर्ट विक्टोरिया। इसका सही उत्तर है फोर्ट विलियम। दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? कलकत्ता, सूरत, मद्रास, बंबई। इसका सही उत्तर है सूरत। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा, चंद्रनगर। इसका सही उत्तर है गोवा। चौथा प्रश्न, 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कलकत्ता, कासिम बाजार, सिंगूर, बर्धमान। इसका सही उत्तर है कासिम बाजार। पांचवा प्रश्न है, भारत में आलू की फसल शुरू की थी? अंग्रेजों ने, हॉलैंड वालों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। इसका सही उत्तर है पुर्तगालियों ने। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? कोचीन, गोवा, कालीकट, कन्नौर। इसका सही उत्तर है गोवा। सातवां प्रश्न है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? 1600 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 1664 ईस्वी में। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? ब्रिटिश, फ्रेंच, डच, पुर्तगाली। सही उत्तर है पुर्तगाली। नौवां प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा, अमुंदसेन, क्रिस्टोफर कोलंबस, जॉन कॉबोट। इसका सही उत्तर है वास्को डी गामा। 10वां प्रश्न है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाली महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? अल्मेडा, फ्रांसिस ड्रेक, अल्बुकर्क, वास्को डी गामा। इसका सही उत्तर है अल्बुकर्क। क्षेत्रीय राज्य से देखते हैं क्वेश्चन। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्नलिखित में से कौन सी संधि की थी? मंगलोर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, बिदनूर की संधि। सही उत्तर है श्रीरंगपट्टनम की संधि। 12वां प्रश्न, खालसा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास, गुरु नानक, अर्जुन देव। इसका सही उत्तर है गुरु गोविंद सिंह। 13वां प्रश्न, वर्ष 1999 का वैसाखी का त्यौहार पंजाब के लिए विशेष ऐतिहासिक महत्व का है क्योंकि इस त्यौहार पर खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। 20वीं शताब्दी का ऐसा ये अंतिम त्यौहार है। पंजाब के बड़ी संख्या में वे लोग भाग ले रहे हैं जो अनिवासी भारतीय है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है इस त्यौहार का खालसा पंथ की स्थापना को 300 वर्ष पूरे हो गए हैं। 14वां प्रश्न, सिखों के सैन्य संप्रदाय मिलिट्री सेक्ट खालसा का परिवर्तन किसने किया? हर राय, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। सही आंसर है गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कौन सा स्थान पर हुआ था? गुरदासपुर, अमृतसर, लाहौर, तलवंडी। सही उत्तर है तलवंडी। 16वां प्रश्न है, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? अमृतसर, आनंदपुर साहिब, गुजरावाला या पेशावर। इसका सही उत्तर है अमृतसर। 17वां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? मिंटो प्रथम, विलियम बेंटिक, हेस्टिंग्स, ऑकलैंड। इसका सही उत्तर है विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? बहादुर शाह प्रथम, रफी उद्दौला, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह। इसका सही उत्तर है मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को पराजित किया था? दिल्ली, करनाल, पानीपत, कानपुर। इसका सही उत्तर है करनाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह गवर्नर कौन सा था जो मैसूर के तीसरे युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध लड़ा था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलिंगटन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किस सन में अपने राज्य में मिलाया था? 1828 ईस्वी, 1831 ईस्वी, 1849 ईस्वी, 1856 ईस्वी। इसका सही उत्तर है 1849 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीरा, फ्रांसिस्को द अल्बुकर्क, वास्को डी गामा, रॉबर्ट द नोबिली। इसका सही उत्तर है अल्फांसो द अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, अधोलिखित देशों में से इंडोनेशिया किसका नगर था? डच, स्पेन, पुर्तगाल, बेल्जियम। इसका सही उत्तर है डच। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह परास्त कर दिया था? वांडीवास की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, अडियार की लड़ाई। सही उत्तर है वांडीवास की लड़ाई। आइए अब देखते हैं सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन से कुछ क्वेश्चंस। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? ईश्वर के अस्तित्व, धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा, हिंदुत्व, इस्लाम। इसका सही उत्तर है धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना की विवेकानंद, रामकृष्ण, एमजी रानाडे, केशव चंद्र सन। इसका सही उत्तर है विवेकानंद। अगला प्रश्न, बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली, सर सैयद अहमद खां। इसका सही उत्तर है सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण मिश्र, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? अरविंद घोष, राजा राममोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयाराम सरस्वती। इसका सही उत्तर है आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? ब्रिटिश वायसराय, राजा राममोहन राय, धर्म प्रचारक, महर्षि कर्वे। इसका सही उत्तर है राजा राममोहन राय। अगला प्रश्न, राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति, व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। इसका सही उत्तर है सती की कुप्रथा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सांप्रदायिक पुरस्कार का विरोध क्यों किया और इसका क्या कारण था? सांप्रदायिक पक्षपात, हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा, भारत की आर्थिक दुर्दशा, हस्तशिल्प का विनाश। इसका सही उत्तर है हिंदू समाज में मतभेद उत्पन्न कर देगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसने सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया? मैकाले आयोग, चार्ल्स आयोग, हंटर आयोग, पेंटिक आयोग। इसका सही उत्तर है चार्ल्स आयोग। अगला प्रश्न है, सर्वोदय का आशय क्या है? संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान, अहिंसा। इसका उत्तर है सबका उत्थान। अगला प्रश्न, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 ईस्वी में स्थापित के प्रवर्तक थे? वारेन हेस्टिंग, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिंटॉश, जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, भारत में 19वीं शताब्दी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था? राजसी वर्ग, उच्च मध्य वर्ग, धनी किसान, शहरी मकान मालिक, भूस्वामी। इसका सही उत्तर है उच्च मध्य वर्ग। अगला प्रश्न, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंगवन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। आइए अब देखते हैं कुछ प्रश्न उपनाम, कथन और पुस्तकें से। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जंतु किसने रचा था? नरसिंह मेहता, प्रेमाचंद, चुनीलाल, धार्मिक लाल। इसका सही उत्तर है नरसिंह मेहता। अगला प्रश्न है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कृष्ण वर्मा, मैडल कामा, बीजी तिलक, बीडी सावरकर। इसका सही उत्तर है बीडी सावरकर। अगला प्रश्न है, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? कौटिल्य, राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, भारत को किला किसे कहा जाता है? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी। इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न, किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? महलनोबिस, दादा भाई नौरोजी, बीके आरबी राव, सरदार पटेल। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? लॉर्ड सिन्हा, एस एन टैगोर, डब्ल्यू सी बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, गांधी को माना जाता है दार्शनिक, अराजकतावादी, मूल अराजकतावादी, मार्क्सवादी, फैबियनवादी। सही उत्तर है दार्शनिक अराजकतावादी। अगला प्रश्न है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, श्री अरविंद। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसकी है? विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल, लॉर्ड लिंथियागो। इसका उत्तर है विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया था? रॉलेट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन और सहयोग आंदोलन। इसका सही उत्तर है भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, करो या मरो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, वापस वेदों की ओर का आह्वान किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, अरविंद घोष के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा। इसका सही उत्तर है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा।
अगला प्रश्न है, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन और जेम्स स्पेंसर। इसका सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंसन। अगला प्रश्न है, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु अंगद। इसका सही उत्तर है गुरु अर्जुन देव। अगला प्रश्न है, पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फुले के क्षत्रिय शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, जाति प्रथा पर आक्रमण, सतारा में जमींदार विरोधी और महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। इसका सही उत्तर है दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। अगला प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की। 1913 में, 1914 में, 1915 में, 1916 में। सही उत्तर है 1913 में। अगला प्रश्न है, देश बंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? बी आर अम्बेडकर, सी आर दास, वीसी पाल, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही उत्तर है सी आर दास। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? गांधी जी, भगत सिंह, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है लोकमान्य तिलक। अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? नेहरू, अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, शरद बंदोपाध्याय। इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? एम के गांधी, अब्दुल वली खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? सरोजिनी नायडू, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इंदिरा गांधी, मायावती। इसका सही उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा राष्ट्रभक्ति गीत निम्नलिखित में से किसने लिखा था? मोहम्मद इकबाल, बहादुर शाह जफर, अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब। इसका सही उत्तर है मोहम्मद इकबाल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं है? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हरिजन, द होली फैमिली, हिंद स्वराज। इसका आंसर है द होली फैमिली। अगला प्रश्न है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम था? द कलकत्ता क्रॉनिकल, द कोलकाता गजट, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द बंगाल गजट। इसका उत्तर है द बंगाल गजट। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि आप मुझे खून दो मैं आपको स्वतंत्रता दूंगा? सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुमेल बैठाएं? अब्दुल गफ्फार खान, दादा भाई नौरोजी, मोहनदास करमचंद गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर। इधर है महात्मा गांधी, सीमांत गांधी, भारत का भव्य वृद्ध पुरुष, गुरुदेव। इसका उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, दादा भाई नौरोजी को भारत का भव्य वृद्ध पुरुष, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? राष्ट्र जागृति, तत्वबोधिनी, भारत भाग्य विधाता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है भारत भाग्य विधाता। आइए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्रांतिकारी विधियों से। अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? यतीन दास, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, कल्पना दत्त। इसका उत्तर है राजगुरु। अगला प्रश्न है, नील की खेती करने वालों के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, नवीन चंद्र सेन। इसका उत्तर है दीनबंधु मित्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? परीक्षा गुरु, आनंद मठ, रंगभूमि, पद्मराग। इसका उत्तर है आनंद मठ। अगला प्रश्न है, 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हुए सशस्त्र आक्रमण का नेता कौन था? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्यसेन, सुखदेव। इसका उत्तर है सूर्यसेन। अगला प्रश्न है, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड एलनबरो, डिज़रेली। इसका सही उत्तर है डिज़रेली। अगला प्रश्न, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, कलकत्ता, लंदन, न्यूयॉर्क। सही उत्तर है लंदन। अगला प्रश्न, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? बीडी सावरकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अरविंद घोष। सही उत्तर है भगत सिंह। गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे? पी मित्रा, लाल हरदयाल, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल। सही उत्तर है लाल हरदयाल। अगला प्रश्न है, हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था? होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से और संयुक्त आंदोलन से। इसका सही उत्तर है गदर आंदोलन से। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चंपाकरमन पिल्लई। इसका उत्तर है चंपाकरमन पिल्लई। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? पंजाब, छोटा नागपुर, तराई, मणिपुर। इसका उत्तर है छोटा नागपुर। आइए अब देखते हैं 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चंस।
सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? कुंवर सिंह, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे। इसका सही उत्तर है मंगल पांडे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद, पानीपत के युद्ध के बाद, मैसूर की लड़ाई के बाद, सिपाहियों के गदर के बाद। इसका उत्तर है सिपाहियों के गदर के बाद। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। इसका सही उत्तर है ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उनके सही क्रम बताना है। झांसी, मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर। सबसे पहले बैरकपुर, फिर मेरठ, फिर दिल्ली, फिर झांसी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? सैयद अहमद बरेलवी, शाह वली उल्लाह, सैयद अहमद खान, सैयद अमीर अली। इसका उत्तर है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? कुंवर सिंह, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल। इसका सही उत्तर है हजरत महल। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजित किया गया था? लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद। अगला प्रश्न, नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, धांधु पंत, तात्या तोपे, कुंवर सिंह। इसका सही उत्तर है धांधु पंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, हिंसक युद्ध, सिपाहियों का विद्रोह। इसका सही उत्तर है सिपाहियों का विद्रोह। आप कुछ क्वेश्चंस गवर्नर जनरल से देखते हैं। 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काटी हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, जीबी जोशी। इसका सही उत्तर है जीबी जोशी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल के स्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? क्लाइव, हेस्टिंग, वेलेजली, कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? मैकार्टनी, एलिफेंस्टोन, थॉमस मुनरो, जॉन लॉरेंस। इसका सही उत्तर है थॉमस मुनरो। अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारन हेस्टिंग, लॉर्ड जॉनसोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका सही उत्तर है वारन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? भारत में भारी उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए, दुर्भिक्ष की स्थिति में खाद्यान्न पहुंचाने के लिए, ताकि भारतीय देश में मुक्त रूप से घूम सके। इसका सही उत्तर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? 1852, 1853, 1854, 1855। इसका सही उत्तर है 1853। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था? सतारा, नागपुर, झांसी, पंजाब। इसका सही उत्तर है पंजाब। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, लाला लाजपत राय, सीआर दास। इसका सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। 100वां प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। मिलाना है आपको सहायक संधि, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, राज्य विलय नीति और बंगाल में द्वैत शासन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड क्लाइव का हो जाएगा बंगाल में द्वैत शासन, लॉर्ड वेलेजली का हो जाएगा सहायक संधि, लॉर्ड डलहौजी का हो जाएगा राज्य विलय नीति और लॉर्ड कर्जन का हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वाइसरॉय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड क्लाइव। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न, निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लिथियोगो, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल, क्लीमेंट एटली। इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? श्री राजगोपालचारी, एस राधाकृष्णन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेबल। इसका सही उत्तर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, विलियम बेंटिक, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले भारतीयों के संबंध में। शैक्षिक सुधार, पुलिस सुधार, औद्योगिक सुधार, कृषि सुधार। इसका सही उत्तर है कृषि सुधार। अगला प्रश्न है, बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वाइसरॉय का संबंध था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड वेलेजली। इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन।
अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के वाइसरॉय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। इसका सही उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासक का जनक किसे कहा गया है? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंज, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। अब कुछ क्वेश्चंस संवैधानिक विकास से देखते हैं। ईस्ट इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्न में से किसे स्थापित किया गया? विदेशिकों की अदालत, नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, अस्थायी परिषद। इसका सही उत्तर है नियंत्रण बोर्ड। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। इसका सही उत्तर है चार्टर एक्ट 1833। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1892 का भारतीय काउंसिलिंग अधिनियम, 1909 के मिंटो मार्लो सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही उत्तर है 1909 के मिंटो मार्लो सुधार। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राम पॉपुलरली नाम क्या है? संसद अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मिंटो मार्लो सुधार, न्यायपालिका अधिनियम। इसका सही उत्तर है मिंटो मार्ले सुधार। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? 1935, 1919, 1909, 1858। इसका सही उत्तर है 1935। अगला प्रश्न, 1919 अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? मॉन्टेग्यू, टेक बहादुर सप्रू, लाइनेस कर्टिस, चेम्सफोर्ड। इसका सही उत्तर है मॉन्टेग्यू। अगला प्रश्न है, 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेलेजली, ड्यूक ऑफ कैनॉट, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन। इसका सही उत्तर है ड्यूक ऑफ कैनॉट। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। इसका सही उत्तर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन, लॉर्ड कर्जन कमीशन, डिमिट्रोव थीसिस या लॉर्ड क्लाइव की रिपोर्ट। इसका सही उत्तर है साइमन कमीशन। आर्थिक व्यवस्था से क्वेश्चन देखते हैं। 1940-40 ईस्वी के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद। इसका सही उत्तर है मौलाना आजाद। अगला प्रश्न है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारण लगान स्वयं सरकार को अदा करता है। रैयत वह दखली काश्तकार है जो अपने कब्जे की भूमि का लगान जमींदार को अदा करता है। वह व्यक्ति जो जमींदार द्वारा पट्टे पर प्राप्त भूमि पर काश्त करता है और उसके बदले में जमींदार को किराया देता है। भूमि का स्वामित्व सामूहिक होता है और वह उस पर सरकारी आधार पर काश्त की जाती है। इसका सही उत्तर है, रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जे की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं सरकार को अदा करती है। इसका अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? बटाईदार, किसान, जमींदार, कृषि के मजदूर। इसका सही उत्तर है जमींदार। अब कुछ क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन से। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था? पूर्ण स्वतंत्रता, ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना, कल्याण राज्य का प्रोत्साहन, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। इसका सही उत्तर है कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? वह अधिकारी जो भारत के वाइसरॉय के सचिव की तरह काम करता था। एक सचिव स्तर पर अधिकारी जो भारत के प्रत्येक प्रेसिडेंसी प्रदेश के लिए नियुक्त होता था। ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। वाइसरॉय द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी जो भारत के आंतरिक प्रशासन को देखता था। इसका सही उत्तर है ब्रिटेन का एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? सत्य, अहिंसा, धर्म, सत्याग्रह। इसका उत्तर है सत्य और अहिंसा। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। इसका उत्तर है मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी स्वदेशी आंदोलन के बाद, असहयोग आंदोलन के बाद, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद। इसका सही उत्तर है असहयोग आंदोलन के बाद। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस राशि में हुआ था? सिंह, मकर, वृष, वृश्चिक। इसका सही उत्तर है वृश्चिक। अगला प्रश्न है, 1927 में ब्रुसेल्स में दलित राष्ट्रवादियों की कांग्रेस में राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंसारी, मोतीलाल नेहरू। इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। आज का अंतिम प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? ज्योति नायडू, भिखाजी कामा, एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही उत्तर है एनी बेसेंट।